हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी का। टॉपिक है केंद्रीय मंत्री परिषद। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और आज बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर 41, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 फर्स्ट के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी है वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। ऑप्शन डी है अध्यक्ष मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था नई सरकार का गठन होने तक वही मंत्रिपरिषद कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे तथा इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था। वे 1957 से 62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3 CH भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवगौड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं?
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये सभी एक से अधिक बार नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4 एंड 5, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इनकी मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, 11 जनवरी 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्री का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो पीवी नरसिम्हा राव का अविभाजित आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बंबई, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक, चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश एंड नरेंद्र मोदी गुजरात। तो इस तरीके से इसका मिलान इस तरह सही होगा। पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बंबई, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक, चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश और नरेंद्र मोदी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, जबकि एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के तथा मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे? तो ये वीपी सिंह, आर वेंकट रमन, वाई.वी. चौहान एंड प्रणब मुखर्जी। चारों 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किनके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है भारत के पूर्व वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ऑप्शन सी है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम से राज्यसभा के सदस्य हैं उस टाइम। ठीक है, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोकसभा उनका क्रियान्वयन करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, संसदीय प्रणालियों में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, यह भी सही है, लेकिन इसका कारण स्पष्टीकरण नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है कि यह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, यह भी सही है, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं है, एक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समयावधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। फर्स्ट है कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। सेकेंड है कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। थर्ड है यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हों। फोर्थ है कि संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 सही है। ठीक है, और 3 और 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 91वां। ठीक है। 91st संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड फर्स्ट का जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 91st संविधानिक संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। सेकेंड है कि वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 52 है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान में 15 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
स्मृति जुबिन ईरानी है, जबकि अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉन बार्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी श्वेत पत्र। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल स्वामी आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मंत्रिमंडल सचिवालय का के कार्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? और कथन है कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, बिल्कुल सही है। सेकंड है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, बिल्कुल सही है। थर्ड है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति या कार्यान्वयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके सुमेलित सही सुमेलित नहीं होगा, तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमसे सुमेल नहीं है पूछा गया था। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि है, न कि कर्मभूमि। कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री वर्ष 1964 से 66 लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के समय 1965 में दिया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।